कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल रहो। This is what the fourth fundamental principle of confidentiality requires an accountant to do. The principle requires you to maintain confidentiality जब आप social environment में हो आपके, जब आप किसी friend के साथ हो. It requires you to maintain confidentiality with respect to the information which you have obtained while being in your profession, carrying out the profession or carrying out the employment. दोनों cases में it is required. Then confidentiality of information with respect to prospective client as well as confidentiality of information after the end of the relationship with the client के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद भी and start होने के पहले भी at both scenarios you are expected not to breach the confidentiality. नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, डज दैट मीन इंफॉर्मेशन कभी किसी को बतानी ही नहीं है? नो. इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, लॉ ही आपको रिक्वायर कर रहा है, देन लॉ को कंपल्शन दे रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू डिस्क्लोज इट. अगर लॉ कंपल्शन नहीं दे रहा बट परमिट कर रहा है, इट इज अलाउिंग यू, देन इन सच अ केस अलाउंस है ना लॉ का, लॉ ने आपको अलाउ किया है तो क्लाइंट का एक बार ऑथराइजेशन ले लो एंड देन डिस्क्लोज इट. एंड देन डिस्क्लोज इट. क्या यहाँ पे ऑथराइजेशन की रिक्वायर्ड है? नहीं, यहाँ पे तो लॉ मैंडेट कर रहा है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि करना ही है. यहाँ पे नो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड. देन अदर केसेस जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है टू डिस्क्लोज, मे इट भी आपको सीए इंस्टीट्यूट का ड्यूटी है टू डिस्क्लोज, इन सच केस टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मद्देनजर रखते यू हैव टू disclose it. That's all about the fourth fundamental principle of confidentiality.